Welcome student, Maths with Sharma sir. Today we are going to discuss number systems. Number system is a basic up to class 1 to 12th. नंबर सिस्टम जो है क्लास 1 से 12 तक हम लोग पढ़ते हैं. नंबर सिस्टम में हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. सो लेट्स डू. सो फर्स्ट वी आर डिस्कस कंटेन natural numbers, and second is a whole number, and third is a integer, and fourth is a prime number, and fifth is a co-prime numbers. It is a natural number. What is natural number? Okay, all counting digit and number are called a natural number. That means ऐसे डिजिट और नंबर्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको अपन नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. लेट्स एग्जांपल. नेचुरल नंबर्स वी कैन डिनोटेड बाय n. एन एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 डैश डैश सो ऑन. दैट मीन्स जितने भी काउंटिंग डिजिट और नंबर्स हैं उसको अपन नेचुरल नंबर्स बोलेंगे. एग्जांपल्स में अपन लेते हैं 1 2 3 4 5 6. एंड नेक्स्ट हमारे पास है वोल नंबर. वोल नंबर्स क्या होते हैं? वी आर इंक्लूड नेचुरल नंबर विथ जीरो, देन इट इज कॉल्ड अ वोल नंबर. दैट मीन्स जब नेचुरल नंबर के साथ हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो उसको अपन बोलते हैं वोल नंबर. एग्जाम्पल देखते हैं. वोल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं, एंड 0 1 2 3 4 5 डैश डैश सो ऑन. दैट मीन्स इसमें वोल नंबर और नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस इतना ही है कि वोल नंबर्स में ओनली जीरो इंक्लूड हो जाता है एंड नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं रहता. इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट एडिंग, सब्सट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एडिंग से रिलेटेड है. द adding the following number. First is a this. Here now look, 13 plus 24, this is a 37, because 3 plus 4 7 and 1 plus 2 3. Similarly अपन क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे. Here now 37 plus 63, 7 plus 3 10, 7 plus 3 10. Then now here write 0 and 1 is carry. Then 3 plus 6 9, 9 plus 1 9 plus 1 10. That means 37 plus 63 equal 100. Then next question is subtract the following number. First question is 24 minus 10 equal 14. So 4 minus 0, 4 minus 0 4, because 4 minus 0 this is a 4, but 2 minus 1 this is 1. That means 24 minus 10 equal 14. Then next is a 67 minus 18. 67 minus 18 equal 49. So here 67 minus 18. So 7 में 8 क्या है? सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, because 8 is a big number and 7 is a small number. 8 is a big number and 7 is a small number. So 6 ये क्या करेगा? बोरो ले लेगा. दैट मीन्स बोरो लेगा तो ये क्या हो जाएगा? 17. ये 17 बन जाएगा, और 17 माइनस 8 दैट मीन्स 9, एंड ये 6 कट के क्या बन जाएगा? 5, बिकॉज जो 6 है वो 7 को बोरो दे दिया था तो इसके पास एक नंबर कम हो जाएंगे, तो हमारे पास 5 बचेगा, एंड 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4. And next question, multiply the following number.
अब नंबर्स को अपने को मल्टीप्लाई करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज 6 मल्टीप्लाई 6, यू नो 6 टेबल, 6 6 जा 36, एंड सेकेंड क्वेश्चन 13 मल्टीप्लाई 11, you know 11 table, so now read the 11 table. 11 3s are 33. Then now here write 3 and carry is a 3. 11 tables, 11 ones are 11 and 11 plus 3, that means 14. So our answer is 143. 2 डिजिट्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का एक मेथड्स और है जो अपन यहाँ पे सीखेंगे, लाइक 13 मल्टीप्लाई 11. सो एक और इजी सा ट्रिक है, अगर आपको 11 का टेबल नहीं आता है, 11 का टेबल नहीं आता है तो आप सिंपली क्या करेंगे, 1 का टेबल रीड करेंगे. 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, देन क्रॉस, बिकॉज हमारा जो 1 नंबर था डेट मीन्स 11 में से जो फर्स्ट था 1 नंबर्स था उसका मल्टीप्लाई है वो कंप्लीट हो चुका है. देन अपने पास सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर अपने पास है अगेन 1, तो 1 का टेबल फिर से आप पढ़ो 3 टाइम, देन 1 3 जा 3 एंड 1 1 जा 1. देन अपने को सिंपली इसको प्लस करना है. देन 3 क्रॉस दैट मीन्स 3 एंड 1 3 दैट मीन्स 4 एंड 1 दैट मीन्स 1. तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 143. हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है इंटीजर. नाउ इंटीजर इज अ स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स कंप्रेसिंग 0, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. दैट मीन्स इंटीजर सेल सेट होता है कि उसमें 0 के साथ पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं एंड नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. क्लियर है? 0 के साथ पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे और नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, अपन उसको इंटीजर बोले. अगेन आई रिमेंबर टू ऑल ऑफ यू, फर्स्ट अपन पढ़े थे नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स दैट मीन्स ऑल काउंटिंग डिजिट एंड नंबर्स आर कॉल्ड अ नेचुरल नंबर. दैट मीन्स 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर्स जो था 1 2 3 4 5, एंड वोल नंबर जो था नेचुरल नंबर के साथ अपन जब 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो उसको अपन वोल नंबर बोलते हैं. सिंपली वोल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है. अब इंटीजर जो होता है बेटा, इंटीजर दैट मीन्स इसमें 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं एंड 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं. ओके, तो इसी टाइप से अपने पास जो है टाइप्स आ जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर एंड नेगेटिव इंटीजर नंबर. दैट मीन्स यू नो कि हमारे पास पॉजिटिव साइड है और एक है हमारे पास नेगेटिव साइड. तो पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे +1 +2 +3 सो ऑन, एंड जो नेगेटिव होंगे वो -1 -2 -3 एंड सो ऑन. दैट मीन्स नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव साइन रहेगा उसको अपन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, एंड जिसमें पॉजिटिव साइन रहेगा उसको अपन पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं सिंपली. देन नेक्स्ट अपन करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव. इसकी जो डेफिनेशंस होते हैं, जैसे अपन अभी प्रीवियस टाइम में हमने बात की थी, ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव. इसमें जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं या फिर नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं. एंड नेगेटिव इंटीजर में इसमें जो नंबर्स होते हैं दैट मीन्स ऑल नंबर्स आर नेगेटिव. इसमें जो होते हैं इसमें नेगेटिव साइन होता है. अब दोनों में अगर आप देखेंगे तो अगर साइन को हटा दें तो दोनों ही क्या है, एक टाइप से नेचुरल नंबर्स है, बिकॉज जो नेचुरल नंबर्स है वो 1 से स्टार्ट होता है. बट यहाँ पे पॉजिटिव जो साइन है, पॉजिटिव साइन के कारण ये बन गया पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव साइन के कारण ये बन गया नेगेटिव इंटीजर. से रिलेटेड अपन कुछ रूल पढ़ेंगे. जो रूल आता है फर्स्ट, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव. दैट मीन्स अगर अपने पास 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं तो वो ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है, और उसका जो साइन आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा. एंड सेकेंड जो है,
अगर अपने पास जो फर्स्ट नंबर है वो पॉजिटिव है और सेकंड नंबर जो है वो नेगेटिव है, तो ऑलवेज वो सबट्रैक्ट होता है। एंड इसमें अपन बिग नंबर के साइन को लेते हैं, उसको एग्जाम्पल से अपन और क्लियर करेंगे। एंड थर्ड नंबर जो है, अगर अपने पास फर्स्ट नंबर क्या है, नेगेटिव है, दैट मीन्स माइनस नंबर है, एंड सेकेंड नंबर जो हमारे पास प्लस नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये भी ऑलवेज क्या होता है, सबट्रैक्ट होता है। एंड इसमें भी अपन बिग नंबर के साइन को ही लेते हैं। दैट मीन्स रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 सिमिलर है, बट उसको अपन क्या किए हैं, आगे पीछे कर दिए हैं, है ना। देन जो नेक्स्ट आता है रूल, वो 4 नंबर आता है। इसमें अगर फर्स्ट नंबर नेगेटिव है एंड सेकेंड नंबर भी हमारे पास नेगेटिव है, तो ये ऑलवेज ऐड होता है, बट ऑलवेज इसमें जो साइन आएगा वो नेगेटिव साइन आता है। बिकॉज हमारे पास जो बोथ नंबर है, बोथ नंबर में नेगेटिव साइन होता है, इसलिए ऑलवेज इसका जो साइन रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, बट ऐड होता है। दोनों नंबर्स को अपन ऐड करते हैं, है ना। इसको एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट जो था, फर्स्ट नंबर हमारे पास देखो पॉजिटिव, सेकंड नंबर भी हमारे पास पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सो हमारे पास जो आंसर आता है वो पॉजिटिव में आता है। सो नाउ लेट +14 + 56 इक्वल +70, एंड सेकेंड नंबर, फर्स्ट इज अ +14 एंड सेकेंड इज अ -56, एंड यू नो कि अगर अपने पास सबट्रैक्ट होता है और इसमें बिग नंबर के साइन को अपन डिनोट करते हैं। सो इसमें +14 -56, जब अपन इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 42 आ जाएगा। एंड नाउ लुक हियर, +14 एंड -56, 56 इज अ बिग नंबर, तो कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। एंड थर्ड नंबर, इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो -14 है और सेकंड नंबर जो है वो +56 है। एंड यू नो कि अगर फर्स्ट टर्म माइनस रहता है और सेकंड टर्म प्लस रहता है, तो ये भी ऑलवेज क्या होता है, सबट्रैक्ट होता है। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो इसमें भी क्या आ जाएगा, 42, बट इसमें बिग नंबर कौन है, 56, एंड स्मॉल नंबर कौन है, 14, तो ऑलवेज बिग नंबर के साइन को अपन डिनोट करते हैं। दैट मीन्स बिग नंबर का साइन जो है पॉजिटिव है। एंड 4 नंबर का जो एग्जाम्पल है, -14 एंड -56, एंड यू नो कि जब हमारे पास बोथ नंबर माइनस में होते हैं तो ये ऐड होता है, एंड इसका जो साइन होता है वो ऑलवेज नेगेटिव में आता है। देन नाउ यहाँ लुक, जो 4 नंबर है, -14 एंड -56, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 70, बट इसका जो साइन है वो ऑलवेज क्या आता है, नेगेटिव। अब इंटीजर में कुछ और रूल होते हैं जो अपन प्रीवियस से भी पढ़ रहे थे, वो एडिंग रूल था। अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो मल्टीप्लाई रूल है। मल्टीप्लाई रूल में फर्स्ट रूल जो आता है, अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर है तो ऑलवेज उसका साइन जो है वो पॉजिटिव रहता है। एंड सेकेंड नंबर, अगर अपने पास फर्स्ट जो है पॉजिटिव है और सेकेंड जो है नेगेटिव है, अब पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव होता है। एंड थर्ड, नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, अगर अपन नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी ऑलवेज नेगेटिव आता है। एंड नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव आता है। बिकॉज हमारे पास अगर अपन डिफरेंस देखें, एडिंग वाले में अलग रूल लगता है और मल्टीप्लाई वाले में अलग रूल लगता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग को लग रहा होगा कि नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव है तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आना चाहिए, बट वो एडिंग वाले रूल में होता था, माइनस माइनस रहता था तो ऐड हो जाता था, बट जो साइन है वो माइनस में आता था। बट इसमें मल्टीप्लाई रूल में नेगेटिव और नेगेटिव को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, 25 फ्रॉम 35। तो यहाँ पे मैंने सिंबल क्रिएट किया है, इसको फर्स्ट नंबर दिया है एंड इसको मैंने सेकेंड नंबर दिया है। 35 इज अ सेकेंड नंबर एंड 25 इज अ फर्स्ट नंबर। तो अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को सेकेंड नंबर में फर्स्ट नंबर को सबट्रैक्ट करना है। तो अपने पास जो सेकेंड नंबर था वो 35 था और फर्स्ट नंबर जो था वो 25 था। एंड यू नो कि 35 - 25 = 10,
बिकॉज 5 माइनस 5 इक्वल 0 एंड 3 माइनस 2 इक्वल 1। अब अपन सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। फर्स्ट जो है +25 फ्रॉम -35। अब इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव नंबर है, एंड सेकेंड क्या है, हमारे पास नेगेटिव नंबर है। तो इसको भी अपन सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर कर सकते हैं। एंड यू नो कि हमारे पास जो सेकेंड नंबर है वो -35 है, एंड हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो +25 है। अब +25 दैट मीन्स -35, एंड यू नो कि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो मिडिल में जो साइन आ जाता है वो माइनस ही आएगा, एंड +25। एंड यू नो कि माइनस प्लस क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमने क्या लिख दिया, सिंपली -25। तो यहाँ पे -35 में -25 रिजल्ट आएगा वो -60 आएगा, बिकॉज यू नो कि माइनस और माइनस क्या होता है, ऐड होता है माइनस, बट उसका जो साइन है ऑलवेज नेगेटिव में आता है। तो यहाँ पे भी सिमिलर अपन क्या करेंगे, -35 -25 इक्वल -60, बिकॉज ये ऐड हो जाएंगे 35 और 25 को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 60 आएगा, बट ऑलवेज क्या रहता है, माइनस साइन रहता है। आपके लिए कुछ होमवर्क है गाइस। तो होमवर्क में अपने को करना है, फर्स्ट होमवर्क -45 फ्रॉम 67, एंड सेकेंड 78 फ्रॉम -12, एंड थर्ड -62 फ्रॉम -22, एंड फोर्थ क्वेश्चन 67 फ्रॉम 13। आपको ये जो 4 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट में सॉल्यूशन अवेलेबल करवा दूंगा। एंड अपने पास जो एग्जांपल है द फॉलोइंग नंबर्स। अब अपन ऐड कर लिए, सब्ट्रैक्ट कर लिए, एंड अब अपन करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या होता है, +2 मल्टीप्लाई +6, एंड यू नो 6 2 ज़ा 12, एंड हमारे पास बोथ जो साइन है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव। एंड सेकेंड नंबर जो है हमारे पास -2 मल्टीप्लाई +6, दैट मीन्स हमारे पास माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, एंड 6 2 ज़ा 12, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो -12 आ जाएगा, बिकॉज माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है। एंड थर्ड नंबर +2 मल्टीप्लाई -6, +2 मल्टीप्लाई -6 इक्वल -12। यहाँ भी जो फर्स्ट नंबर है वो पॉजिटिव है, एंड सेकंड नंबर जो है हमारे पास नेगेटिव है, तो प्लस का मल्टीप्लाई जब अपन माइनस के साथ करते हैं तो माइनस में रिजल्ट आता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास बोथ नंबर नेगेटिव में है, दैट मीन्स -2 मल्टीप्लाई -6, तो जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +12 आ जाता है। अब सपोज +12 कैसे आया, मल्टीप्लाई माइनस ऑलवेज प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस ऑलवेज प्लस होता है, तो 6 2 ज़ा 12 होता है, एंड माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अ प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर आर natural numbers that are divisible by only one and the number itself. That means जो नेचुरल नंबर्स 1 से डिवाइड होते हैं वो itself मतलब अपने से भी क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। लाइक दैट कि 3 है तो 3 किसी और के टेबल में नहीं आता है, ओनली 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। दैट मीन्स ये 1 से डिवाइड हो सकता है और 3 से डिवाइड हो सकता है। अपन डेफिनेशन कर लेते हैं। इन द अदर वर्ड, प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 विथ एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। दैट मीन्स जो प्राइम नंबर होते हैं उसमें ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 तो रहेगा ही, बट 2 फैक्टर्स में वो इटसेल्फ अपने आप को भी क्या करता है, कैरी करता है। तो एग्जाम्पल में जैसे अपन लेते हैं 2 3 5 7 11 13, तो 2 प्राइम नंबर्स है। कैसे, उस 2 जो है ओनली 1 के टेबल में आता है और ओनली 2 के टेबल में आता है।
दैट मीन्स जो 2 है वो ओनली 2 फैक्टर को कैरी करता है, लाइक 1 एंड 2। अगर अपन इसमें से कोई और नंबर चूज करें, लाइक दैट 13 को अपन चूज करते हैं, तो 13 जो है 1 के टेबल में आएगा, दैट मीन्स 1 से वो डिवाइड भी होगा, एंड 13 जो है 13 टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। तो 13 के फैक्टर्स 1 हो गए एंड 13 हो गए, दैट मीन्स हमारे पास प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। यू नो कि अपने पास अगर नंबर 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर आपको क्वेश्चंस पूछा जाए तो आपको सिंपली आंसर करना है कि 25 होते हैं। 2 से लेकर 97 तक, 2 से लेकर 97 तक प्राइम नंबर्स होते हैं, दैट मीन्स 2 आ जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। तो टोटल हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 25 होते हैं। 1 to 100 अगर अपन बात करें तो टोटल जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ओनली 25 नंबर्स होते हैं। Co-prime numbers are those numbers that have only one common factor, namely 1। अब सपोज करो कि को-प्राइम नंबर जो है भाई वो क्या करता है, अगर अपन उसको फैक्टराइज करते हैं, जब फैक्टराइज करेंगे तो वो ओनली क्या करेगा, 1 कॉमन फैक्टर क्या करेगा, रखेगा, है ना। 1 कॉमन फैक्टर अगर उसको अपन नेमली, हमारे पास जो को-प्राइम नंबर्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, बिकॉज इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। फर्स्ट जो है हमारे पास पेयर 2 और 3 है, सेकेंड हमारे पास 3, 5 है, एंड सो ऑन है, बहुत सारे को प्राइम नंबर्स हैं। LCM और HCF मेथड से पढ़ना पड़ता है, तो LCM और HCF को अपन नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल फॉर्म से हम अगर फर्स्ट पेयर की बात करें 2 और 3, तो 2 का जो फैक्टर बनता है वो 1 होता है और अपने पास 2 होता है, एंड 3 का अपन अगर कॉमन फैक्टर लाइक दैट फैक्टर करें तो 1 होता है एंड 3 होता है। तो इसमें कॉमन फैक्टर दैट मीन्स दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, एंड 2 और 3 वो सिंगल है। तो हमारे पास 2 और 3 में जो कॉमन फैक्टर बन के आते हैं वो ओनली 1 और 1 ही आते हैं, दैट मीन्स 1 आते हैं। अगर अपन सपोज करो किसी और नंबर्स को लेते हैं, लाइक सपोज अपन 21 एंड 22 को लेते हैं, तो अपने पास आता है फर्स्ट 21 के कॉमन फैक्टर जो है 1 होता है एंड 3 होता है एंड 7 होता है एंड 21 होता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास 22। अब 22 का कॉमन फैक्टर 1 होता है एंड 2 होता है एंड 11 होता है एंड 22 होता है। तो इसमें जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर जो है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, बाकी 3 सिंगल है, 7 भी सिंगल है, 21 भी सिंगल है, एंड हियर नाउ लुक 2 भी सिंगल है, 11 भी सिंगल है एंड 22 भी सिंगल है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर जो आता है वो 1 आता है और ओनली 1 आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल मैथ्स विद शर्मा सर। I tried so